क्या है रामपुर सीट का हाल? आजम परिवार का मानी जाती है गढ़। कौन किस पर पड़ेगा भारी? क्या है सियासी समीकरण? आजम परिवार का गढ़ कही जाने वाली यूपी की रामपुर सीट पर पहले ही चरण में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। लोकसभा चुनाव का सियासी समर सज चुका है और दिनों दिन चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। चुनावी प्रचार प्रसार भी तेजी पकड़ रहा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा संख्या रखने वाले उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा चाकू उद्योग के लिए काफी मशहूर है। रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देश की चुनावी राजनीति में विशेष स्थान रखता है। 2019 के आम चुनाव में यहां बहुत ही मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहां सपा और बीजेपी में फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भले ही आजम परिवार के इस किले में बीजेपी ने दीमक लगा दी हो, लेकिन माना जा रहा है कि आजम परिवार का प्रभाव सपा को जरूर फायदा देगा। रामपुर सीट के उम्मीदवारों की बात करने से पहले एक नज़र यहाँ के सियासी समीकरण पर डालते हैं। रामपुर लोकसभा सीट का सियासी गणित। रामपुर प्रदेश का जिला और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यह मुरादाबाद मंडल का एक हिस्सा है। रामपुर जिले में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें सुआर, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक शामिल हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक रामपुर की जनसंख्या 23 लाख से ज़्यादा है। रामपुर की 53.34% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष 61.40% और महिलाओं की साक्षरता दर 44.44% है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 8,72,084 पुरुष और 7,44,900 महिला वोटर्स हैं। रामपुर क्षेत्र में कुल 50.57% मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97% हिंदू जनसंख्या है। बड़ी आबादी के चलते मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक भूमिका में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 63.45% मतदान हुआ था। वहीं अब 2024 के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने फिर एक बार घनश्याम लोधी को चुनावी दंगल में उतारा है। लोधी ने अपनी शुरुआत बीजेपी के ही साथ की थी। घनश्याम सिंह लोधी ने कल्याण सिंह की नई पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व किया है। वह 2 बार एमएलसी रहे हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं साल 2019 में उन्हें सपा के कद्दावर नेता आजम खां से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खान की जीत के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में लोधी ने जीत दर्ज की थी। वहीं अगर सपा उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी की बात करें तो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं और वह मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। रामपुर के मुस्लिम समुदाय में उनकी अच्छी खासी पहुंच मानी जाती है। वो करीब 15 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं। रामपुर में मुस्लिम वोटर्स बड़ी तादाद में हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का मानना है कि उनके आने से सपा मुस्लिम वोटरों को साधने में कामयाब होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।